बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नादिया में बात करेंगे मलिक नवाब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मुशव्वर स्टोरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं दानिश साहब, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, अमरीकी मुहक्किकीन की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है, बताया जा रहा है कि पाक भारत तबाहकुन जंग का खदशा मौजूद है। मामूली सी चिंगारी भी इस जंग की सबब बन सकती है, वजह बन सकती है। सर, अभी जो मामला दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने प्रडिक्शन भी कर रखी है कि इस खित्ते में कुदरती आफात भी आ सकती हैं। 2025 में भी हमने देखा कि सैलाब ने बहुत तबाही मचाई, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। अब हो ये रहा है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में सैलाब का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है पाकिस्तान में, जब मानसून का सिलसिला शुरू होगा, बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। आप क्या देख रहे हैं? क्या इंडिया की तरफ से कोई शरारत इस दफा भी की जाएगी जिस तरह 2025 में की गई, और क्या वाकई जिस तरह अमरीकी महक़क़ीन बता रहे हैं पाक भारत जंग का खदशा मौजूद है? आपकी तहकीक, सितारों की चाल, फल्कियात क्या बता रही देखिए दानिश साहब, ये बातें मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि ये तो इनफैक्ट टाइम चल रहा है, क्रिटिकल टाइम इस वक्त चल रहा है, सेंसिटिव टाइम चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया को लेके। और मैंने एक चीज नोटिस की है, जब ये क्रिटिकल और सेंसिटिव टाइम चलता है ना, ऐसा कुछ ना कुछ भारत कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से मामला थोड़े बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब आप ये ना समझें कि भारत करता हो सकता है, कोई और तीसरा बंदा कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, कोई प्रॉक्सी कर रही हो, लेकिन इस वक्त तो जो पानी रोका हुआ तो वो तो भारत नहीं रोका हुआ। लेकिन मैंने ये चीज नोटिस की है 2-3 साल से, जब भी ऐसी कोई टफ सिनेरियोस, प्लानिटरी पोजीशन बन रही होती है ना, पाकिस्तान भारत के बीच में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। अगर आप ये बोल रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई जंग का माहौल, तो मुझे अभी बहुत कम चांस लग रहा है। 15-10 दिन और रह गए बाकी। वो जो एक क्रिटिकल टाइम पीरियड है, और ये क्रिटिकल टाइम पीरियड 10 दिन के बाद ओवर हो जाएगा। जी, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त नजर आती है कि इस साल पिछले साल से ज्यादा खतरनाक तूफान, आंधी, पानी के रेले, समंदरी तूफान, ये सब नजर आता है। और ये बात ये नहीं है कि मैं करंट उसको देख के आपके सामने रीडिंग देख रहा हूँ। आप गवाह हैं, मैं पिछले साल से बोलता आ रहा था कि ये साल तो फिर भी निकल जाएगा, अगला साल बहुत खतरनाक है पानी के लिहाज से। अल्लाह करे, अल्लाह करे कि हुकूमत ने कोई इकदाम उठा लिए हो। लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई हुकूमत ने इकदाम उठाए होंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी व्यूअर्स हैं, आप अपनी मदद आपके तहत पहले से ही प्रिकॉशंस लेके रखें। इंतजार ना करें कि बारिश हो, कि पानी जमा होगा फिर हम कुछ करेंगे। उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं ये हैं? बिल्कुल रीडिंग दे ऐसे रहा ही हूँ है। तो इसीलिए इसीलिए देने का मकसद यही है कि आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहें। स्पेशली जो डाउन हिल की तरफ, मतलब जो नीचे की तरफ ज्यादा रहता है समंदरी सतह से, उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो सर, आपसे मैंने ये सवाल करना था कि कौन से इलाके जो हैं जिन्हें ज्यादा खतरा है, लेकिन सर मुझे ये भी बता दें, क्योंकि डाउन हिल्स के वाले से आपने बता दिया, पंजाब और सिंध में और खासतौर पे जो केपी के इलाके जो मुतासिर होते हैं, आप इनके लोगों को क्या मशवरा देंगे? कई लोग मेरे से कमेंट्स करते हैं, सवाल भी करते हैं, कुछ अजीब सवाल भी करते हैं कि हम हिजरत कर जाएं, खुराक वगैरह कर लें, इस तरह की बातें भी करते हैं। आपने प्रिकॉशंस दे दी, मजीद क्या बताएंगे? कौन से इलाके वाले लोगों को क्या मशवरा देंगे? एस्ट्रोलॉजिकली हमें ऐसी कोई नॉलेज मिलता है? लेकिन जो नॉर्थ वाली साइड है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और वहां पे इश्यूज बढ़ेंगे। और साउथ के भी इश्यूज नजर आते हैं, लेकिन नॉर्थ वाली साइड ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। तो नॉर्थ हमेशा पाकिस्तान का अपर साइड ही बनता है, और वहां से जब प्रॉब्लम शुरू होंगे तो वो ऑल द वे डाउन आते ही आता है। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी आजकल टेंशंस काफी बढ़ती जा रही हैं, और रिसेंटली ख्वाजा जासूस साहब ने एक बयान दिया था अफगानिस्तान के बारे से। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ हमारी जो जंग बंदी है वो फिलहाल नहीं हुई। अब एक अहम खबर सामने आई है, वो ये है कि जनूबी वजीरिस्तान में एक खुदकुश हमला किया गया, जिसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अफवाज हैं वो महफूज रही, लेकिन 7 लोग उसमें शदीद किस्म के जख्मी हो चुके हैं। सर, गुज़श्ता एक हफ्ते में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खुदकुश बमबार जो हैं वो काफी मुतहरिक हो चुके हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्या आइंदा आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो आप कहें कि बड़ा इंसिडेंट हो? क्योंकि कई अथॉरिटीज कह रही हैं कि अब पाकिस्तानी लोगों को हमें हमारा साथ देना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं। ताना साहब, जिस टाइम पे ये अनाउंस हुआ था कि हम सीज फायर कर रहे हैं और मामला तय हो गए हैं, और चाइना ने समहाउ कुछ मेडिकेशन करवाई है और सब चीजें हुई हैं, लेकिन
मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान के साथ ये जो जंग है ना, ये गोरिल्ला वार की तरह है। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वेस्ट पे आते हैं ममालिक, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इनके जायचे में एक चीज बड़ी कॉमन नजर आती है कि इनके जो जो भी इनके ओपोनेंट होते हैं ना, वो बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ईरान की मिसाल देख लें, उनके ओपोनेंट भी प्रॉब्लम में आए हुए हैं। अफगानिस्तान की मिसाल जो हमारे लिए है, वो भी, हम भी प्रॉब्लम में आए हुए हैं। तो ये मुझे इतनी जल्दी रिजॉल्व होते हुए नहीं शुरू होते। जी हाँ, 1 जून तक मामलात काफी स्ट्रगल वाले नजर आते हैं पाकिस्तान के। 1 जून तक मामलात में इश्यूज हैं अभी। ओके सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि ईरान जंग 2027 तक जारी रही और तेल $125 पर रहा तो दुनिया की जो मीशत है, आलमी मीशत, वो तबाह हो जाएगी। सर इस वक्त ये सिचुएशन आ चुकी है कि लोग महंगाई से पिस रहे हैं। 400 रुपये लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में खरीदा जा रहा है। लोगों के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। ये जो आईएमएफ ने ऊपर से एक धमाका कर दिया है, आपका इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे? एक तो ये बता दें 2027 तक ये जंग जारी भी रहेगी कि नहीं, और अगर जारी रहेगी तो क्या नतीजे हमें नजर आएंगे? सर पहली बात यह है, मुझे ऑयल 125 नहीं, उससे भी ऊपर नजर आता है। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, क्योंकि इसका नुकसान सबको हो रहा है, मेरे समेत। दूसरी बात, ये जंग 2027 नहीं, ये 2030 तक जारी रहेगी। क्योंकि आलमी जंग छिड़ने की वजह ईरान और इसके दूसरे ममालिक ही, ये याद रखिएगा। आलमी जंग, जो तीसरी आलमी जंग है, जो जिसका फाइनल राउंड है, वो वैसे तो स्टार्ट हो गई है, वो सेकंड फेज में है। लेकिन जो थर्ड फेज भी है, वो भी ईरान की वजह से ही हुई। ओके सर। अच्छा सर, ईरान की तरफ से तरदीद दी गई है गुज़श्ता रोज जो अटैक हुआ था मुत्तहदा अरब अमारात में। कहा जा रहा है ईरान की तरफ से, ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से, कि ये अटैक हमने नहीं किया। तो और इशारा किया जा रहा है इसराइल की तरफ। आप क्या देख रहे हैं? क्या कोई बाकी ऐसी चीज वजूद है, कोई ऐसा शरपसंद अनासिर कोई शरारत कर रहा है जो ईरान और दोबारा गल्फ कंट्रीज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है? ऐसी कोई चीज देखते हैं आप? लेकिन दानिश भाई, मैंने कल भी आपको कहा था कि मुझे नहीं लग रहा है कि ईरान ने कोई शरारत की होगी, ये कोई और है। मैंने आपको कल भी कहा था। आप देख लें, उन्होंने भी तरदीद कर दी है कि हम नहीं थे, इसके पीछे कोई और है। तो ये बात तो कोई बहुत ही क्लियर है कि कोई तीसरा बंदा या तीसरा मुल्क एक्चुअली लड़ाई करवाना चाह रहा है, और उसमें कोई शक नहीं है, इसराइली है। ओके सर। अच्छा सर, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस करूंगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। अदालत ने इमरान खान से मुलाकात की तमाम दरख्वास्त गैर जरूरी और फजूल करार देकर खारिज कर दी है। सर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अदालत ने खान साहब से मुलाकात की दरख्वास्तों को फजूल करार दिया है। इस तरह की चीज तो हमें पहले कभी देखने को नहीं मिली पिछले 3 सालों में। सर आपने पहले ही बताया था कि अदालतों से खान साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। अब आप क्या देख रहे हैं? खान साहब के हवाले से अदालतें इतना सख्त मौके पर अख्तियार कर रही हैं, क्या वजह है? रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? मैं, शायद आप कंफ्यूज हो गए, मैंने ये बोला है कि अदालतों से ही खान साहब को इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये टाइम नहीं चल रहा, ये महीना खान साहब के लिए मुश्किल है। मैंने आपको पहले ये कहा था। और आने वाले दिन, स्पेशली जून के बाद, वहां से आप एक्सपेक्ट करें कि कोई अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आएगी, उससे पहले नहीं। ओके सर। सर सुहेल रिजवी साहब ने हड़ताल का ऐलान किया है, इसका कोई बेनिफिट भी होगा? सुहेल रिजवी साहब की तरफ से जो स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं, क्या उसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी? अभी नहीं, मई के बाद डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा हजूम नजर आता है। अभी तो नहीं। अभी तो मुझे ऐसे ही लग रहा है ये सिर्फ शायद टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह, प्रैक्टिस मैच है, टेस्ट मैच है, इसका कोई इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं नजर आता। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।